अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये पैगाम खास तौर पर उन दिलों के लिए है जो रात के अंधेरे में तन्हा बैठे हैं। वे दिल जो अपने सारे गम छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे से आंसू टपक जाते हैं। उन लोगों के लिए जो हर सुबह उठकर अपने रब से गुफ्तगू करते हैं, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, ये बोझ सह न पा रहा। लेकिन फिर भी वे बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। सोचो जरा, कितने ऐसे वक्त आते हैं जिंदगी में जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। एक रिश्ता टूट जाता है, नौकरी चली जाती है, सेहत धुंधला जाती है, या फिर वो खामोशी जो घर को घेर लेती है। लोग कहते हैं, भाई दुआ करो, अल्लाह सुनेगा। लेकिन तुम सोचते हो, मैं तो रोज दुआ करता हूं, पर कोई जवाब ही नहीं आता। क्या अल्लाह मुझे भूल गया है? लेकिन सुनो, ये चुप्पी अल्लाह की नहीं, तुम्हारी समझ की सीमा है। जब तुम्हें लगता है कि अल्लाह दूर है, तब वो तुम्हारे दिल के सबसे करीब होता है। जैसे मां अपने बच्चे को गले लगा लेती है जब वो रो रहा होता है, वैसे ही अल्लाह तुम्हारी हर सांस को महसूस करता है। ये पैगाम उन्हीं के लिए है जो अभी भी लड़ रहे हैं, जो हार मानने से इनकार करते हैं। आज हम बात करेंगे सब्र की उस ताकत की जो अंधेरे को रोशनी बना देती है। ऐ मेरे बंदे, सुनो जरा अल्लाह के इस पैगाम को। जब तुम अपनी दुआओं के जवाब की इंतजार में बैठते हो और दिन गुजरते जाते हैं, महीने बदलते हैं, तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें तैयार कर रहा है उस खूबसूरत मकसद के लिए जो तुम्हारे जहन से परे है। हर दुआ के बीच एक ऐसा वक्त आता है जो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होता है। ये वक्त जैसे एक स्कूल है जहां अल्लाह तुम्हें सिखाता है कि असली यकीन क्या होता है। क्या तुम दुआ सिर्फ जरूरत के वक्त करते हो, जैसे पानी पीने के लिए, या फिर वो तुम्हारी रूह का हिस्सा बन चुकी है? अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी दुआ सिर्फ लफ्जों की ना हो, बल्कि दिल की गहराइयों से निकले। याद करो कुरान की वो आयत जो दिल को छू जाती है, और सब्र कर, बेशक अल्लाह नेक अमल करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। सूरह हूद 11:115। इसका मतलब कितना गहरा है। हर वो आंसू जो तुमने छुपाए, हर वो रात जब नींद आंखों से दूर रही, हर वो लम्हा जब तुमने दर्द को चुपके से सह लिया, अल्लाह सब्र कर रहा था। वो लिख रहा था कि ये बंदा मेरा है, ये मेरा सब्र का साहिब है। डिले का राज ये है कि अल्लाह तुम्हें बेहतर बनाता है ताकि जब खुशी आए तुम उसकी कद्र कर सको। एक छोटी सी मिसाल सुनो। जैसे एक बाप अपने बेटे को साइकिल सिखाता है, पहले वो हाथ पकड़ता है, गिरने से बचाता है, फिर धीरे धीरे छोड़ देता है। वैसे ही अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के साइकिल को संभालता है। डिले में हिकमत है बंदे, बस ईमान रखना। क्या तुम्हें ये मालूम है कि सबसे ज्यादा ईमान किस वक्त बढ़ता है? जब दिल टुकड़ों में बिखर जाता है, जब दुनिया की हर चीज बेकार लगती है, जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, फैमिली समझ नहीं पाती और तुम अकेला महसूस करते हो। उसी वक्त जब सब कुछ खत्म लगता है, तब इंसान सिर्फ एक तरफ देखता है, अल्लाह की तरफ। ये टूटना कोई सजा नहीं, बल्कि एक रहमत है। अल्लाह चाहता है कि तुम दुनिया की चमक धबों से नहीं, सिर्फ उसकी नूर से रोशन हो। तुम्हारा रोना, तुम्हारा चीखना जो अंदर ही रह जाता है, ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। जैसे बीज जमीन में दफना कर मर जाता है, लेकिन फिर एक दिन हरियाली बन जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो कहो,
मैं उनके करीब हूं। मैं उनकी दुआ सुनता हूं जब वे मुझे पुकारते हैं। सूरह बकरा 2:118। ये आयत पढ़ो तो दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह करीब है हर पल। जब तुम टूट रहे होते हो वो तुम्हें जोड़ रहा होता है। ये वक्त है जब ईमान जिंदा होता है, जैसे सूरज अंधेरे को खा जाता है। बस याद रखना, टूटना खत्म नहीं, शुरुआत है एक नई मजबूत जिंदगी की। सब्र को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये गलत है। सब्र एक मजबूत ढीर है, एक तीर है जो दिल को चेद देता है। नहीं, सब्र एक शील्ड है। वो तुम्हें दुनिया के सितमों से, नफ्स के शोरो खुल से और शैतान की फुसफुसाहट से बचाता है। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी तकदीर लिखता है मेरे भाई। जब तुम चुप रहकर सह लेते हो, जब गुस्से में चिल्लाने वाले होते हो लेकिन लब तकते हो, तब अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को, उसने मेरे लिए अपने जज्बात को दबा दिया। लिख लो इसका अज्र, लिख लो उसकी इज्जत। वो लम्हा जो तुमने सह लिया, वो तुम्हारा सबसे बड़ा अमल बन जाता है। ये सब्र नहीं, ये जंग है, रूह की जंग, जहां जीत तुम्हारी होती है। सोचो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सब्र कितना था। ताइफ के पहाड़ पर पत्थर मारे गए, लेकिन वो दुआ करते रहे। आज हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं तो सब्र हमारा हथियार है। ये ताकत देता है, हिम्मत देता है और आखिर में अल्लाह की रजा देता है। ऐ मेरे बंदे, जब तू रात के सन्नाटे में रो रहा होता है, जब आंसू तकिए को भिगो रहे होते हैं, तब मैं तेरा रब तुझे देख रहा होता हूं। मेरी नजर तेरी हर सांस पर है। मेरा इल्म तेरे हर दर्द को महसूस करता है। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, जब हर दरवाजा बंद लगता है, तब मैं तेरा हाथ थाम कर कहता हूं, सब्र कर मेरा प्यारा बंदे, तेरा वक्त लिखा गया है, तेरी खुशी करीब है। तू सोच रहा है कि तेरी दुआ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मैं हर रात अर्शे बरी से तेरा नाम लेता हूं। ये मेरा बंदा है, इसका दर्द मेरा दर्द है। मैं तेरा रब हूं जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। ये वक्त है जब मैं तुझसे कहता हूं, उठ मेरी जान, ये आंसू धोना मत, ये मेरे पास आ जा, मैं हूं ना। जज्बात की ये लहर, ये दर्द की गहराई, ये सब इसलिए ताकि तू मेरी कुर्बत महसूस करे। रो ले, लेकिन याद रख, मैं सुन रहा हूं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, जैसे अमरूद का रस जो देर से पकता है, लेकिन यह देर से मिलता है ताकि तुम उसकी शिद्दत महसूस कर सको। अल्लाह ने तुम्हें रोक कर रखा है क्योंकि वो तुम्हें बेहतरीन वक्त देना चाहता है, वो वक्त जो तुम्हारे सब्र की कद्र करे। सोचो जरा, अगर अल्लाह हर दुआ को तुरंत कबूल कर देता तो क्या तुम सीख पाते कि यकीन क्या होता है? क्या तुम मेरी कुदरत को जान पाते? सब्र तुम्हें वो इंसान बनाता है जो अल्लाह के करीब होता है, और जब अल्लाह किसी बंदे को करीब लाता है तो दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश करे उसे दूर करने की, वो बंदा रोशन रहता है, जैसे तारा रात में चमकता है। कुरान की ये आयत याद करो, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह जुमर 39:10। बेहिसाब अज्र, ये सिर्फ जन्नत नहीं, ये जिंदगी में भी सुकून है, बरकत है और वे खुशियां जो दिल को भर देती हैं। सब्र का सिला इतना बड़ा है कि लफ्जों में समझा नहीं जाता। तो आज का ये पैगाम सिर्फ इतना ही है मेरे प्यारे दोस्तों। रुक मत जाओ इस राह पर,
तुम्हारा सब्र रंग लाने वाला है, बिल्कुल जैसे बारिश के बाद कौसे कज़ाह निकल आती है। जब तुम दुआ में बैठोगे और कहोगे, या अल्लाह मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे, ये बोझ उठाने की ताकत दे, तब अर्श से आवाज आएगी, मैं तेरे साथ हूं मेरे बंदे, तेरा हाथ थाम लिया है मैंने। तुम्हारा वक्त लिखा गया है, तुम्हारी दुआ लिख ली गई है और तुम्हारा सब्र अभी रंग लाने वाला है। बस थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और यकीन। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया, तुम्हारी रूह को तसल्ली दी, तो इसे जरूर शेयर करो। शायद किसी और का दिल आज रात रो रहा हो और अल्लाह तुम्हारे जरिए उस तक ये पैगाम पहुंचा दे। एक शेयर से एक जिंदगी बदल सकती है। मैं हूं हैदर इस्लामिक मोटिवेशन और ये था आज का पैगाम, अल्लाह का पैगाम, तुम्हारा सब्र रंग लाने वाला है। 7 अक्टूबर 2025। जिसने सब्र किया उसका वक्त लिखा जा चुका है।